देखिए, संसार को देखना पाप नहीं है, पर देखने का नजरिया कैसा है ये बहुत महत्व रखता है ना मैया। आज मैं आपको जिंदगी जीने के 4 सूत्र देता हूं। कौन कौन लेगा? इन 4 सूत्रों को अपनाएंगे तो मैं आपको गारंटी मैं लूंगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में रह रहे हैं। जिंदगी जीने के 4 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। इन 4 सूत्रों को याद करना। करेंगे याद? बता दूं 4 मंत्र? आज मैं आपको 4 मंत्र दे रहा हूं, 4 सूत्र दे रहा हूं, जिंदगी जीने की कला सिखा रहा हूं, सीखिए। सावधान है, सुनाऊं तो सुनिए। इन 4 चीजों को यदि आपने अपना लिया तो 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाएगी। सारे क्लेश, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं गारंटी लेता हूं आपकी। पर 4 सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। सुनिए, पहला सूत्र, सूत्र नंबर 1, या इन्हें आप गुरु मंत्र भी समझ सकते हैं। 4 गुरु मंत्र हैं ये, 4 मंत्र हैं, 4 शिक्षाएं हैं, 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आपके लिए, आपकी जिंदगी निखारने के लिए, संवारने के लिए। पहला सूत्र, किसी भी हाल में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में भी रहो, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहते हैं ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। जो इसका नित्य जाप करता है श्री राम जय जय राम का, उसके घर में कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ती। जो इसका नित्य जाप करता है। क्या जपना है आपको? मैया, ओ गप्पे लड़ाने वाली मैया, बोलो श्री राम जय राम। आप बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब ये पहला सूत्र है। इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बता दूं। हनुमान जी ने इसी मंत्र का जाप किया था, श्री राम जय जय राम का, और इस मंत्र के सहारे वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए थे। ये मंत्र है जो आपको भवसागर से पार लगा देगा। मरते समय आदमी के मुंह में, यदि कहते हैं मरने वाले के कान में एक बार यदि राम नाम चला गया तो राम का एक नाम मरने वाले को तार देता है। ये राम का नाम है जो मुक्ति देता है, भवसागर से पार लगा देता है। तो ये नाम वो नाम है जिस नाम के पत्थर पानी में, आज दुनिया में कहीं का पत्थर पानी पर नहीं तैरता, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि ये राम सेतु राम के हाथों का बनाया हुआ है। बंदर भालुओं ने बनाया है, राम नाम लिखकर पत्थर फेंके हैं। अच्छा, पहला मंत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है? श्री राम जय राम। सोते रहो, जागते रहो, काम करते रहो, आप स्नान करते रहो, बर्तन धुलते रहो, कपड़े धुलते, रोटी बनाते रहो, कुछ भी करो, आप पवित्रता के दिनों में भी हैं तो इस मंत्र को बंद नहीं करना, उसमें भी ये चालू ही रखना है। उसमें भी ये नाम कल्याणकारी है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। तो पहला मंत्र क्या है?
काम करते रहो नाम। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, मेरी माँ मेरी बहन ध्यान देना, दादाजी आप भी ध्यान देना। अब आप अपना मुंह बंद करो और अपनी जिह्वा को भी शांत करो और आप बिल्कुल साइलेंट होकर अब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मुंह से नहीं बोलना। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न होठ। होठ भी नहीं हिलना चाहिए, जिह्वा भी नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल चुप। अब मन को लगाओ, जाप में लगाओ, जरा करके प्रैक्टिकल करके देख लो। आंखें भी बंद कर सकते हो आप, कर लो। हो पा रहा है कि बैठी हो? हो पाया क्या? देखिए, जब हम मुंह से बोलते हैं ना सीताराम सीताराम सीताराम, तो अभी सीताराम कौन जप रहा है? अभी हमारा शरीर जप रहा है। शरीर जाप करने में लगा है। याद रखना, शरीर को भगवान के भजन में नहीं लगाना, क्योंकि अभी शरीर जप रहा है। भगवान के भजन में शरीर ना लगे, भगवान के भजन में मन लगे। राम राम मैं कहां से बोल रहा हूं? बोलो राम राम। सीताराम सीताराम से बोलो, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सीताराम 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 सीताराम। अभी कौन बोल रहा है? अभी शरीर काम में लगा है। और जब मैं चुप रहता हूं और अब बोल रहा हूं अंदर, अब कौन बोल रहा है? हाँ, अब मन काम में लग गया। आप कहते हो गुरुजी मन बहुत भटकता, मन हमारा पूजा में नहीं लगता। अरे पूजा को, शरीर को पूजा में मत लगाओ, मन को पूजा में लगाओ। मन लगे रहेगा तो भागेगा कैसे? बेटा इनको बिठा लो। तो मन को कहां लगाओ? ध्यान में। मन को जाप में लगाओ भगवान के। शरीर संसार की सेवा में लगा दो। शरीर को पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, समाज की सेवा, अतिथि की सेवा, शरीर को संसार में लगा दो और संसार का हर काम करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखो। हर क्षण हर पल जाप करते रहो। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी श्वास चल रही है कि बंद हो रही है? आपकी श्वास बंद होती क्या? आप मेरे से बात करते हो तो ऐसा तो नहीं कि श्वास भूल जाती हो श्वास लेना, आप भूल जाते हो सांसें। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शरीर में खून दौड़ रहा है कि नहीं? बराबर के चुप हो बैठा है, दौड़ रहा? हाँ, मैं आपसे बात करूं तो भी शरीर का खून दौड़ता है, मैं सो जाऊं तो भी शरीर का खून दौड़ता है। सांस अपने हिसाब से चलती है, जैसे श्वास अपने हिसाब से चलती है। आप कितने भी बिजी हो, सांस अपने मस्ती से चलती है, खून अपने मस्ती से दौड़ता है। ऐसे संसार में बिजी हो जाओ लेकिन फिर भी परमात्मा का स्मरण बना रहे, यही है भक्ति। ईश्वर में मन लगा रहे, काम करते रहो नाम। रोटी बना रही है हमारी मैया, सवेरे सवेरे उठ करके अब स्नान कर रही हैं और बोल रही हैं श्री राम जय जय राम। कपड़े वस्त्र बदल रही हैं, श्री राम जय जय राम बोल रही हैं। अब बच्चे को उठा रही हैं, बेटा जागो, श्री राम जय राम के नाम के साथ उसको जगा रही हैं। बच्चे को नहला रही हैं, बच्चे को तैयार कर रही हैं, पैंट पहना रही हैं, श्री राम जय जय राम। टाई लगा रही हैं, श्री राम जय जय राम। टिफिन बना रही हैं बच्चे का, श्री राम जय जय राम। बैग सजा रही हैं बच्चे का, श्री राम जय जय राम। बच्चे को गाड़ी पर बैठा दिया, टाटा की जगह हाय हाय की जगह श्री राम जय जय राम। बच्चा स्कूल गया तो श्री राम जय जय राम। वहां पढ़ने बैठा तो राम नाम के साथ, वहां पर पढ़ाई करके लौटा तो श्री राम जय जय राम। हर काम को करते हुए परमात्मा को एक सदस्य की तरह स्वीकार कर लो। माता पिता वही है हमारे, संसार के माता पिता एक जन्म के हैं, वो जन्म जन्म का माई बाप है, उसे मत छोड़ देना। तो पहला मंत्र
मैं 3 मंत्र बताऊं उसके पहले हमारे कुछ पत्रकार बंधु आए हैं, हम उनका स्वागत सम्मान कर लें और फिर मैं आपको 3 मंत्रों की ओर ले जाऊं, क्योंकि ये पत्रकार बंधु जो हैं इनके द्वारा केवल क्षिप्रा वाले लोग नहीं, देवास 33 करोड़ नहीं होते, ईश्वर एक होता। अच्छा एक बात बताओ मैया, हमारा ये दाहिना हाथ ये हमारे शरीर में ही है कि शरीर से अलग है? ये बायां हाथ शरीर में ही है कि अलग है? शरीर में ही दायां हाथ है, शरीर में ही बायां हाथ है, शरीर में ही दायां पांव है, शरीर में ही बायां पांव है, शरीर में ही किडनी है, आंख है, नाक है, सर है, गर्दन है, गला है, पीठ है, कंधे हैं, रीढ़ की हड्डी है, ब्लड है, सब कहाँ है? बोलिए, बोलो कहाँ है सब? सब शरीर के अंदर ही है ना? हाँ, जैसे एक ही शरीर में इतने सारे अंग हैं, ऐसे ही ब्रह्म एक है, सारे देवी देवता उसी ब्रह्म के अंग हैं, उस एक के अंग ही सब हैं, अलग अलग कोई नहीं है। शरीर से दाहिने हाथ को निकाल दो तो नुकसान होगा। तो शंकर जी वही है, राम जी वही है, विष्णु जी वही है। कैसे? देखो ना, आप जो यहां बैठी हो मेरी मां, तो एक बात बताओ, आपके पापा आपको किस नाम से पुकारते हैं? आपके पिताजी बोलो। हाँ, आपके पिता आपको बेटी कहते हैं, जबकि आपका पुत्र आपको मां कहता है, जबकि आपका भाई आपको बहन कहता है, जबकि आपकी बहन आपको बहन कहती है, आपकी सखी आपको सखी कहती है, आपका भांजा आपको मामी जी कहता है, आपका नाती आपको दादी जी और नानी जी कहता है, आप किसी की मासी हो, किसी की बुआ हो, किसी की काकी हो, याद रखना आप एक ही हो, लेकिन आपको इतने सारे नामों में, इतने सारे रूपों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो एक हो, लेकिन आपको देखने वाले अलग अलग हैं। ऐसे ही ईश्वर एक होता है, उसे देखने वाले भक्त अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई उसे राम कहकर, कोई कृष्ण कहकर, दुर्गा कहकर, शंकर कहकर पुकारते। कैसे? एक आदमी बोला हमें ऐसा भगवान चाहिए जो बिल्कुल सीधा साधा हो, राम जी बोले मेरी टोली में आ जाओ। एक बोला हमें थोड़े नाचने कूदने वाला भगवान चाहिए, कन्हैया जी बोले तू मेरी पार्टी में आ। एक बोला कि हम तो थोड़ा भांग वांग चढ़ाते, हमारे संग थोड़ा नशा वसा करने वाला हो कोई बढ़िया भांग धतू, शंकर जी बोले आ जा। एक बोला मैं तो माँ का प्यार चाहता हूँ, माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ, नव दुर्गा बोली मेरे पास आ जा। एक बोला मैं तो रोज जिम जाता हूँ, मेरे हिसाब का कोई भगवान दो, हनुमान जी बोले आजा छलांग लगा। मार्केट में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, लाल भाजी है और नाना प्रकार की भाजियां सब्जियां मिलती हैं। सारी सब्जियां पौष्टिक होती हैं, जो अच्छी लगे वो खाओ और अपना पेट भरो। ऐसे ही इतने सारे देवी देवता हैं, किसी एक में मन लगा लो, भवसागर से पार हो जाओगे। सब एक ही है, नदी में हजारों नाव होती हैं, आप तो एक में बैठो और पार हो जाओ। किसी एक को पकड़ लो, राम को, कृष्ण को, शंकर जी को, विष्णु जी को पकड़ लो, पार हो जाओगे। बस इनमें से किसी को पकड़ना और किसी को मत पकड़ लेना। चलिए अब आगे की क्लास। जब आप ध्यान करने बैठती हो तो महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन यहाँ वहां भाग जाता है। आओ आज मैं बताऊं, आप ना एक काम करना, सबके सब आप राम जी से प्यार करती हो ना, कृष्ण जी से प्यार करती हो ना, एक काम करो, आज ना राम जी का या कृष्ण जी का एक चित्र खरीदना, बढ़िया सा चित्र। आपके घर में वैसे होगा, नहीं है तो खरीदना, एक चित्र खरीदना राम जी का, और अपने घर के सामने जहां मंदिर है, मंदिर में भगवान का चित्र रखना। और जब ध्यान लगाने बैठना तो आपकी नजर राम की नजर में हो, आप राम जी को देखते देखते फिर आंख बंद कर लो, फिर आंख बंद करके उसी को अंदर देखो, फिर आंख खोलो, फिर देखो भगवान को, फिर अंदर भगवान। आंख खोले तो सामने भगवान, आंख बंद हो तो वही झलक, और बस जिह्वा उनका नाम जपती रहे, आंखें 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 उनका दर्शन करती रहे, हृदय उनका स्मरण करता रहे। मन को भटकने का मौका ही मत दो, आप मौका देते हो तो भटकता है, आप मौका दोगे तो भटकेगा, नहीं दोगे
कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में अपनी मां को ज्ञान दिया है। मां, भगवान का चिंतन करो। अच्छा, पालथी मार के बैठो जरा अच्छे से, रीढ़ की हड्डी सीधी करो जरा अच्छे ऐसे, और अपनी दोनों आंखों को अपने नाक के दर्शन में, नाक के अग्रभाग को देखो। यहां आप अपनी दोनों आंखों से अपने नाक को देखो, नाक के अग्रभाग को देखो जरा, देखो, मजाक नहीं कर रहे हैं, देखने ही है आप दोनों आंखों से अपनी नाक के अग्रभाग को देखिए, और यहां देखते देखते और फिर आप जाप करिए श्री राम जय राम जय जय राम का करिए जरा, दृष्टि नाक में और जाप करो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलते रहो। आंखें बंद नहीं करनी, अपनी नाक को देखना है। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? देखिए, कुछ दिखा, कुछ दिखा, नाक दिखी ना। अब गुरुजी आप हमें नाक क्यों दिखा रहे हो? अब हम बताएंगे कि नाक क्यों दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, लोग हमेशा क्या बोलते हैं? तुमने हमारी नाक कटा दी, तुमने हमारी नाक कटा दी। और एक बात और है, मम्मी बोलती है कि गुरुजी इसका गुस्सा नाक में धरा रहता है, नाक में रखा रहता है। तो याद रखना, क्रोध कहां होता है? क्रोध कहां होता है? नाक में। आपने क्रोध को अपनी नाक में बिठा रखा है। आज से क्रोध को नाक से हटाइए और भगवान को अपनी नाक में बिठाइए। और जाप करते समय अपनी नाक को देखिए और ऐसी कल्पना करिए कि मैं नाक में अपने भगवान का दर्शन कर रहा हूं। अपने शरीर के अग्रभाग में मैंने परमात्मा को बिठा रखा है, क्योंकि शरीर में एक नाक ही है जो सबसे आगे है। देख लो, नाक खड़े हो जाइए आप और खड़े होकर देखिए, सबसे आगे शरीर में नाक ही है और कुछ है ही नहीं। है कोई चीज आगे? है? शरीर के हर अंग में एक नाक ही है, जो हर प्राणी, स्त्री और पुरुष दोनों की नाक ही आगे है। तो आगे किसे बिठाना चाहिए, क्रोध को कि भगवान को? तो नाक में भगवान को बिठाओ। यहां नाक में भगवान को बिठाओ। हे प्रभु, देखो ना, आंख के पास नाक में यहां भगवान रहेंगे तो बार बार ये आंख भगवान का दर्शन करती रहेगी। और भगवान देखो ना, यहां लोग कहते भगवान को हमने यहां बिठाया, तो यहां करने के देखो, देखो यहां कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और उसके बाद भी नजर नहीं आता। हृदय में भगवान तो है, नकारता नहीं हूं मैं, लेकिन हृदय में भी रहने दो और नाक में भी बिठा लो। क्या नुकसान क्या है ये बताओ? ध्यान करते समय माला जाप कर रहे हो, नाक के अग्रभाग में परमात्मा को बिठाओ यहां पर, और दोनों आंखों से सामने भगवान का चित्र, ये सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, ये मेरे सामने रखा है भगवान जी का चित्र, और भगवान जी को मैं देख रहा हूँ, और देखता देखता मैं भगवान की नाक को देख रहा हूँ, और भगवान को पूरा अपनी नाक में बिठा रहा हूँ, और बड़े प्यार से नाक में भगवान का ओहो मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब मैं भगवान, आपको ना फिर आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी। नाक में जब परमात्मा बैठ जाएंगे ना, तो आपने आप आंख बंद हो जाएगी, और फिर परमात्मा, यहाँ का परमात्मा, फिर आपके हृदय वाला परमात्मा जाग जाएगा और वो आपको दिखने लगेगा। तो पहला मंत्र क्या है? श्री राम जय राम। दूसरा मंत्र ध्यान देकर सुनना। दूसरा मंत्र है सदा
सदा प्रसन्न रहो। दूसरा मंत्र क्या है? सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो। मैया आप सदा दुखी रहती हो ना, सदा परेशान रहती हो, याद रखना मेरी माँ।